हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलीलियो क्लासेस। आज हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं फंक्शन का, जो जेईई एडवांस में पूछा गया है। 2025 में पेपर सेकेंड में पूछा गया है। और फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, और मैक्सिमम बच्चों का ये मानना है कि फंक्शन बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है। ठीक है ना? और एक्चुअली में है भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए, जो अगर आप वन बाय वन नहीं सीखेंगे ना तो सच में बहुत डिफिकल्ट लगता है। और अगर आपने फंक्शन नहीं सीखा तो आपको पूरे कैलकुलस में परेशानी होगी, पूरे कैलकुलस के दौरान। ठीक है ना? इसलिए फंक्शन सीखना बहुत जरूरी है। और इसी फंक्शन से लेकर के मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो जेईई एडवांस में पूछा गया है, जिसमें से एक क्वेश्चन ये है कि एक फंक्शन है जिसका डोमेन 0 से 2 के बीच में है और कोडोमेन R है। ठीक है? कह बी द फंक्शन डिफाइंड बाई, ये एक फंक्शन है जिससे डिफाइंड है ये। अच्छा, जिसमें कह रहा है कि अल्फा कोमा बीटा जो है ना, कोई नंबर है जो 0 से 2 के बीच में है, सच दैट एक्स का जो वैल्यू है वो 0 से 2 के बीच में है और एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है? अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है, जो किस में होना चाहिए, 0 से 2 के बीच में होना चाहिए। और जब अल्फा और बीटा का वैल्यू आ जाए तब आपसे पूछा है कि बीटा माइनस अल्फा क्या होगा। ठीक है ना? आसान सा क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है और फंक्शन से रिलेटेड है ना? तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं बड़े आसानी से। और इसमें कुछ ट्रिगोमेट्री का है तो आप ट्रिगोमेट्री का कुछ फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे यहाँ पे लगेगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला और यहाँ पे लगेगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स इंटू में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताएं क्या होता है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है ना? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है? तो चलिए यहां पे लगाइए साइन ए कितना हो जाएगा, साइन पाई एक्स इंटू में कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई एक्स इंटू में साइन पाई बाई 4। अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे माइनस की जगह सिर्फ प्लस कर देंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो माइनस में है क्या हो जाएगा, साइन 3x इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई एक्स, 3 पाई एक्स इंटू में साइन पाई बाई 4। अच्छा, कॉस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई एक्स 1/√2 होता है, तो हम लोग दोनों के लिए एक ही साथ में लिख लेंगे कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाई √2। यहां तक समझ में आ गया? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वैसे यहाँ पे अगर लिखेंगे तो माइनस में चाहे तो आप 1/√2 बाहर लिख लें या अंदर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन 3 पाई एक्स प्लस कॉस 3 पाई एक्स। ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे ना एक फॉर्मूला अब यहाँ पे लग सकता है, साइन 3x और कॉस 3x का फॉर्मूला। साइन 3x और कॉस 3x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 3x और कॉस 3x का फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है? तक में यहाँ पे 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स, ये ब्रैकेट में है टोटल, और साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स बाई √2 माइनस 1/√2
देखिए एक √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, चाहे तो टोटल से भी कॉमन कर सकते हैं। चलिए पहले साइन 3 पाई एक्स, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा, ठीक है ना? सही है? नहीं नहीं, गलत हो गया ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ही होगा। तो 3 साइन पाई एक्स माइनस 4 साइन क्यूब पाई एक्स। सिमिलरली अब आपको किसका लिखना है? cos 3 थीटा का फॉर्मूला, cos 3 थीटा, यहाँ पे थीटा कौन हो जाएगा? पाई एक्स हो जाएगा। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos 3 थीटा में आप लिख सकते हैं 4 cos क्यूब पाई एक्स माइनस 3 cos पाई एक्स, ठीक है? 3 cos पाई एक्स, ये हमारा होता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है? अब हमको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है ना? अच्छा, तो पहले मैं यहां से ना इन दोनों से 3 कॉमन कर लेता हूं और एक जगह लेके आ जाता हूं। तो यहां पे आ जाएगा अभी हमारे पास 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स इंटू में साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स बाई √2, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हो गया -1/√2, ठीक है? अच्छा, 3 साइन पाई एक्स और -3 कॉस पाई एक्स है, तो इसमें से 3 कॉमन कर लूंगा तो ये बन जाएगा साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे बच गया -4 साइन क्यूब पाई एक्स और यहाँ पे गया 4 कॉस क्यूब पाई एक्स। यहां से भी 4 कॉमन कर लेता हूं या -4 कॉमन कर लेता हूं, ठीक है ना? -4 कॉमन कर लेता हूं तो ये बन जाएगा साइन क्यूब पाई एक्स माइनस कॉस क्यूब पाई एक्स। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। किसका लगेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? तो आइए इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स इंटू में साइन स्क्वायर पाई एक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई एक्स प्लस साइन पाई एक्स इंटू कॉस पाई एक्स लिखना होगा यहाँ पे। साइन पाई एक्स इंटू में कॉस पाई एक्स, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, चलते हैं इसको यहां से। देखिए साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स है और यहाँ पे भी साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स है और यहाँ पे भी साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स है। तीनों जगह एक टर्म्स है तो आप यहाँ से ये टर्म्स कॉमन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये कॉमन करेंगे आपके पास हो जाएगा साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स। अगर आप कॉमन कर लेते हैं तो ये डिवाइडेड बाई √2 ले लेता हूं बाहर, ये भी, ठीक है ना? तो इस वाले टर्म से यहाँ पे बच रहा है 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स, ठीक है? और यहां से क्या बच रहा है? यहां से बच रहा है -3 और यहां से बच रहा है -4। अच्छा, ये तो 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर पाई एक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई एक्स कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो 4 टाइम्स 1 प्लस साइन पाई एक्स इंटू में कॉस पाई एक्स हो जाएगा। अभी ये अंदर में इतना बच रहा है, अब इन सबको सॉल्व करना है, ठीक है ना?
इन सबको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये 3 से ये 3 तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे -4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -4, और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइन पाई एक्स इंटू, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है ना। तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, तो इट विल बिकम्स साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स बाई √2। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो, तो हम लोग यहाँ पे थे, अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे करके। तो मैं क्या बोला था, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई करना है पहले, तो हमारे पास यहाँ पे जो बच रहा है वो बच रहा है साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। और अंदर में बच रहा है यहाँ पे माइनस साइन 2 पाई एक्स, ठीक है। और अगर इधर बात करें तो इधर बच रहा है 4 और इधर बच रहा है 2 साइन 2 पाई एक्स, है ना। 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 बाहर रखा और 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा करके साइन 2 थीटा बना दिया। क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पे 2 साइन 2 पाई एक्स है और यहाँ पे माइनस में साइन 2 पाई एक्स है, तो यहाँ से घट जाएगा। तो ये फाइनली आ जाएगा आपके पास साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स, ठीक है, बाई √2। और यहां से आगे आपके पास इनटू में 4 प्लस साइन 2 पाई एक्स, ये हमारा फाइनल एफएक्स है, ये हमारा फाइनल एफएक्स आया। अच्छा, मुझे ये बात पता है कि हमको क्या करना है, एफएक्स को मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। एफएक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करके, ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 था या सॉरी 0 और 2 के बीच में अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो एफएक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये वाला टर्म्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो साइन एक्स का वैल्यू तुमको पता है सर कि -1 से 1 होगा, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। अगर मिनिमम वैल्यू -1 रखेंगे तो 4 - 1 कितना होगा, 3 होगा, यानी ये कम से कम 3 देगा, यानी ये ऑलरेडी ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना। अच्छा, इस पूरे टर्म्स को अगर पॉजिटिव होना है तो अब सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, इस वाले टर्म्स पे, कि ये टर्म्स क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो ये तो पॉजिटिव है, तो सिर्फ बच रहा है हमारे पास ये इतना सा टर्म्स, ठीक है ना। साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ शो करना ये है कि साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स कब कब पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स कब कब पॉजिटिव होगा। तो जितने लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे उनको इसका ग्राफ पता होगा, है कि नहीं। क्या होता है ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ अगर देखेंगे तो -1 से 1 के बीच में कुछ ऐसा होता है। अच्छा, कॉस एक्स का ग्राफ अगर देखना चाहते हैं तो कॉस एक्स का ग्राफ यहां से निकलेगा और कुछ ऐसे चलता है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि साइन एक्स का वैल्यू से किसको घटाना है, कॉस एक्स का वैल्यू जब घटाएंगे तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि साइन एक्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 से सॉरी कॉस एक्स से बड़ा होगा, तभी उसमें से अगर कॉस एक्स घटाएंगे ना तब वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, अदर वैल्यू निगेटिव दे देगा। अगर साइन एक्स छोटा हो गया, कॉस एक्स बड़ा हो गया, घटा देंगे तो निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ है, ये किसका है, साइन एक्स का, और ये जो ब्लू लाइन है ये है कॉस एक्स का ग्राफ। तो जहां जहां साइन एक्स का ग्राफ ऊपर है, ठीक है ना, वहां पे उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो हमारा जो साइन एक्स का ग्राफ है ना वो यहाँ से ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। तो ये वैल्यू कहाँ पे मिलता है, π/4 पे साइन और कॉस दोनों का वैल्यू बराबर होता है। और आगे कहाँ पे है, यहाँ पे मीट कर रहा है इस जगह पे। तो यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा सर, ये 5π/4 होगा। ये क्या होगा, 5π/4 होगा। क्लियर है।
तो π/4 से लेके 5π/4 में ना sin x का ग्राफ हमेशा क्या होगा, cos x से ऊपर है, दैट मीन sin x का वैल्यू हमेशा cos x से बड़ा है, और sin x का वैल्यू अगर cos x के बड़ा होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो किस x के बीच में, तो π/4 से लेकर के 5π/4 में क्या है हमारा, ये जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव है। सिंपल सी बात है, दोनों का डिफरेंस क्या कह रहा है, 0 है। इसका मतलब है sin x का ग्राफ हमेशा ऊपर होगा और cos x का ग्राफ हमेशा नीचे होगा वहां पे। तो यहां से आपको जो x का वैल्यू आ रहा है, x बिलोंग्स टू π/4, सॉरी πx बिलोंग्स टू π/4 से लेकर के 5π/4 तक, ठीक है। तो यहां से आप x निकालेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा सर 1/4, 5/4, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो आपको ये जो वैल्यू मिला है ना, ये अभी x का, ये कौन है, ये वाला वैल्यू, इसको सॉल्व करके जो निकाला है ना, ये अल्फा कॉमा बीटा के बराबर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो x बिलोंग्स टू है ये अल्फा कॉमा बीटा के बराबर आया। तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, अल्फा का वैल्यू 4 है और बीटा का वैल्यू 5/4 है। ये कौन है, बीटा है। तो आपसे फाइनली पूछा है बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, तो सर π/4 माइनस 1/4 इक्वल टू हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू होगा 1 के इक्वल, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स था और थोड़ा कैलकुलेशन रहता है हमेशा, एडवांस है तो एडवांस में हमेशा ही कैलकुलेशन रहता है। आपको पेशेंस के साथ कैलकुलेशन करना है, जो भी फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है आप वहाँ पे लगाते जाइए, ठीक है। और फंक्शन को छोटा करना है, ट्रिगोमेट्री के केस में यही करना होता है कि फंक्शन को छोटा करना होता है, फैक्टराइज करना होता है, और जब वो फैक्टराइज हो जाए तब आप उस पर इनइक्वालिटी लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। गुड, चलिए देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी जेईई एडवांस का है और फंक्शन का ही क्वेश्चन है। आज मेरा फोकस सिर्फ फंक्शन पे ही है कि फंक्शन का बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है ना। और ये भी जेईई एडवांस में ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि आर जो है ना वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, एक फंक्शन है जो आर टू आर है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, यानी डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। और जी भी एक फंक्शन है जिसका डोमेन तो रियल नंबर है लेकिन कोडोमेन 0 से 4 है। भी ये फंक्शन डिफाइंड बाय इस तरीके से, देखो एफ एक्स का ये है और जी एक्स ये है, ठीक है ना। तो कह रहा है डिफाइन द कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी इनवर्स, ठीक है ना, बाय किससे, एफ ऑफ जी इनवर्स निकालना, एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स, या ये इक्वल टू कह रहा है कि एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स, वेयर जी इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन जी। जी इनवर्स क्या है, जी का इनवर्स फंक्शन है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी इनवर्स एट एक्स इक्वल टू 2 पे, ठीक है ना, एट एक्स इक्वल टू 2 पे आपसे इस फॉग का इनवर्स का एफ ऑफ जी इनवर्स जो हमारा कंपोजिट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव पूछा है। तो ये फंक्शन का आसान क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले अगर आपके पास एफ एक्स दिया है, एफ एक्स कितना है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि आप 2-3 जगह x की जगह पे आपको क्या पुट करना है, जी इनवर्स x पुट करना है ना। तो पहले इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस 2 कर दीजिए, ठीक है। प्लस 2 नहीं होगा, प्लस 3 हो जाएगा ये, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो x प्लस 1 का स्क्वायर अगर हम लोग लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर बचेगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं जी एक्स पे। तो जी एक्स हमारे पास दिया हुआ है 4 अपॉन में 1 प्लस e टू दी पावर माइनस 2x, ठीक है ना। तो जी एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, y भी बोल सकते हैं, क्लियर है। तो इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, अभी y जो है ना वो x के टर्म में रिप्रेजेंटेड है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, x को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, तब मुझे क्या मिलेगा,
इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो सर मैं लिख देता हूं 1 प्लस e⁻⁻2x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/y। 1 को उधर भेज देते हैं तो e⁻⁻2x इज इक्वल टू 4/y प्लस 1। ठीक है, अच्छा तो यहां से अगर लॉग लेंगे ना तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या कर देगा, 1 बना देगा। दोनों एंटी है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा -2x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4 प्लस y/y। ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया -1/2 लॉग ऑफ 4 प्लस y अपॉन में y। ये आ गया x को किसके टर्म में, y के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। अब x को बोलेंगे हम लोग g इनवर्स x। क्या बोलेंगे इसको, g इनवर्स x। और अब आ गया ये -1/2 लॉग ऑफ, अब y की जगह x पुट कर दीजिए, ये फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कंप्लीटली आ गया g इनवर्स x। तो हमें g इनवर्स x निकालना था। ठीक है ना, क्यों निकालना था, क्योंकि हमको f ऑफ g इनवर्स x निकालना है। लेकिन हमको x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालना, तो पहले मैं यहाँ पे g इनवर्स 2 का वैल्यू निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे इसका यूज करना होगा आगे। तो कितना जाएगा ये, -1/2 लॉग ऑफ 4 प्लस 2/2 कितना हो जाएगा ये, 4 प्लस 2/2 कितना हो जाएगा, 6/2। ये फाइनली आ गया -1/2 एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गया है, ये -1 होगा, ये -1 होगा, यहाँ पे -4 -y अपॉन में y बनेगा, ये 4 -y अपॉन में y। तो ये प्लस नहीं होकर के -x बनेगा ये। ठीक है ना, ये माइनस में है, -2/2 ये हो जाएगा log 1, और log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो g इनवर्स 2 जो है ना वो कितना आएगा, 0 आएगा। अब आइए f ऑफ g इनवर्स x निकालते हैं। f ऑफ g इनवर्स x यानी x fx में x को कौन रिप्लेस कर दिया, g इनवर्स x। fx हमारा क्या है, ये है, यहाँ पे जो भी x है ना इसको कौन रिप्लेस करेगा, g इनवर्स x रिप्लेस करेगा। तो इसको लिखेंगे log ऑफ g इनवर्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, क्या करना है इसका, f डैश g इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी d/dx ऑफ log ऑफ g इनवर्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 3। ठीक है, इसका डेरिवेटिव, चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो पहले अगर लॉग का करते हैं यहाँ पे, तो लॉग का होगा सर 1/g इनवर्स x प्लस 1, g इनवर्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अच्छा लॉग का हो गया, अब उसके बाद स्क्वायर का करते हैं। स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स g इनवर्स x प्लस 1। ठीक है, अच्छा स्क्वायर का होने के बाद अब किसका करना है, g इनवर्स x प्लस 1 का। तो इनटू में g इनवर्स x का तो हम लोग लिख देते हैं d/dx ऑफ g इनवर्स x। ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पे लॉग के अंदर ना ये पूरा का पूरा 3 है, लॉग के अंदर पूरा का पूरा 3 है, तो यहाँ पे प्लस 3 भी आएगा। हाँ चलिए अब सही हो गया, कुछ छूटा नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया।
अब हमको क्या करना है ना, यहाँ पे अलग से हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ जी इनवर्स एक्स, यानी ये जो जी इनवर्स एक्स है हमको इसका वैल्यू निकालना होगा अलग से। तो चलिए निकालते हैं थोड़ा सा। जी इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होगा? जी इनवर्स एक्स हमारे पास दिया हुआ है -1/2 log 4 - x/x। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। तो d बाई डी एक्स ऑफ जी इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 लॉग का डिफरेंशिएशन होता है सर 1/4 - x/x। ये लॉग का, अच्छा यहाँ पे लगाएंगे u/v। u/v क्या होता है सर? v का स्क्वायर, ठीक है ना। v बाहर, सर u का डिफरेंशिएशन होगा -1, ठीक है, माइनस u बाहर 4 - x बाहर, v का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब इसको यहां पे हम लोग निकाल लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ जी इनवर्स 2 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? जी इनवर्स 2। तो कितना हो जाएगा ये? -1/2। अच्छा ये एक ऊपर चला जाएगा तो ऊपर होगा 2/4 - 2 इंटू में यहाँ पे हो जाएगा सर -2 माइनस 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट गया, 4 - 2 कितना बन जाएगा ये सर? 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो -2, 4 - 2 कितना होगा? -2, तो -2 - 2 -4 हो जाएगा। तो -4/4 बच रहा है, ये कट गया, फाइनली आ जाएगा इसका वैल्यू -1/2, ठीक है। यानी इसका वैल्यू आ गया। अगर यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ, हमसे क्या पूछा है? एफ ऑफ जी इनवर्स का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 पे, एफ ऑफ जी इनवर्स का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू, यानी आपसे पूछा है d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी इनवर्स x का वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पे, यानी जहां जहां इसमें x है वहां वहां पे क्या पुट करना है हमको? 2 पुट करना है ना। तो हमारे पास जी इनवर्स 2 का वैल्यू पता है, जी इनवर्स 2 का वैल्यू 0 आया था, तो ये 0 हो गया। 0 इंटू +1 है तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है। मैं वैल्यू यहाँ पे लिखते चल रहा हूं, ये हो जाएगा 1 बाई जी इनवर्स का वैल्यू 0 है, +1 का होल स्क्वायर +3, नीचे में इतना है, इंटू में 2 टाइम्स जी इनवर्स का वैल्यू 0 है, +1 हो गया। अच्छा d बाई डी एक्स ऑफ जी इनवर्स 2 अभी हम लोग निकाल लिए, कितना आया है? -1/2 आया है, तो इंटू में -1/2 भी लिख दिए, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ऊपर में कितना गया? 0 + 1 2 हो जाएगा, नीचे में कितना आया सर? नीचे में 1 + 3 है, 4 आ गया। अच्छा फिर ऊपर में बात करें, इधर है 1/-2 है ना, तो माइनस बाहर कर दे रहा हूं, ये 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? -1/4, दैट इंप्लाइज -0.25 आएगा, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं सर -0.25 इसका आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, इधर चेक कर ले रहा हूँ, कुछ नेगेटिव साइन वगैरह कुछ छूटा नहीं है, नहीं छूटा हुआ है, सब सही है ना। इसका वैल्यू -1/2 है जो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है, -1/2, और ये सब पॉजिटिव में है तो माइनस वैल्यू आएगा, ठीक है, -0.25 होगा, ठीक है।
चलिए रहने देते हैं आज, ये 2 क्वेश्चंस अच्छे से देखिए और सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। थैंक यू।